नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् श्रीमद्भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येषु सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के तृतीय भाग का 4वां अध्याय। पुरंदरदास का ही चरित्र अन्ना श्री अन्ना कहते हैं। यहाँ पर भी गए अध्याय में देखा था कि वे लोभी थे और उनके पत्नी की नथनी ने उनके जीवन में एक बदलाव ला दिया। तो आगे देखिए वे क्या कहते हैं, क्या करते हैं। श्री सद्गुरुवाच एवं भगवतो लीलां विज्ञाय स्वयमेव सः भक्तिभावेन संयुक्तः स्मृत्वा रुरोधः। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक मोड़ आती है। उस मोड़ के पश्चात वो भगवान की तरफ मुड़ जाता है। तो इस घटना के पश्चात पुरंदरदास को एहसास हो गया कि भगवान ने मुझ पर कृपा की है। तो वो अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं, भगवान की कृपा की स्मरण करते हुए रुदन करते हैं। यही तो भक्त का स्वभाव होता है। श्री अण्णा यही कहते हैं कि भक्ति यानी क्या? भक्ति अर्थात श्री अण्णा कहते हैं भगवान का कृपा का स्मरण ही भक्ति है। तो अब पुरंदरदास पर भगवान ने कृपा की और उस कृपा का एहसान वो क्या उन्हें कराती है कि वे भगवान से अपनी कृतज्ञता और भगवान कृपा का स्मरण बारंबार करके भगवान से कहते हैं। पुरंदरदास उवाच दीनवत्सल गोविंद दामोदर नमोस्तुते त्वमेव करुणा सिंधुः शरणं भव माधव। विस्मृत्य त्वां जगन्नाथ घोरे जगसंसार सागरे पतितोऽस्मि घनश्याम पाहि मां पुरुषोत्तमा। मैं आपको भूलकर संसार सागर में गिर पड़ा था, आप ही ने तो मुझे मेरी रक्षा की थी। कामिनी कांचनासक्तो ज्ञान वैराग्यवर्जितः धनम 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 इति स्मृत्वा दुःखं गतोऽस्म्यहम्। कांचन और कामिनी में आसक्त होकर पैसा 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 ऐसे मेरे मन में यही तो विचार था और दुख की गति प्राप्त हुआ था। किं भार्यया गृहेणापि बन्धुभिश्च धनेन किं काले सन्निहिते कृष्ण त्वमेव परमा गतिः। धन पत्नी बच्चे इनसे क्या लाभ? मेरे अंत समय में मेरे सहायक तो आप ही तो है। देखिए भगवान भक्ति के साथ वैरागी भी दे देते हैं। आविर्भूय स्तंभम अध्यात् संहरन् असुराधिपं प्रह्लादं सिंहरूपेण भक्तम रक्षितवानसि। स्तंभ से प्रकट हुए किसके लिए? भागवत कहते हैं कि बच्चे के वाक्य को सत्य करने के लिए। बच्चा प्रहलाद ने कहा कि स्तंभ में है, तो उसके सत्य करने के लिए आप भक्त वात्सल्य से आप स्तंभ में से प्रकट हुए थे, उसकी रक्षा की थी। सभा मध्ये तु पांचालीं क्रोशन्तीं करुणस्वरं सहसा वस्त्रदानेन पालयामासित प्रभो। द्रौपदी सभा में क्रंदन कर रही थी, तब उस समय उसको वस्त्रदान करके उसकी मान का रक्षा किया आपने। गजेन्द्र मकरग्रस्तं त्वरयागत्य केशव
कृपया गरुड़ारूढ़ः पालयामासित। प्रभो, जब गजेंद्र ग्राह से ग्रसित होकर भगवान को पुकार रहा था, तब भगवान ही तो गरुड़ारूढ़ होकर उसे आकर चक्र से ग्राह को मिटाकर गजेंद्र की रक्षा की थी। एवं अव्याज कृपया कदर्यम कृपणश्च माम मोहाणवात् समुद्रत्य पालयामि स्वयं। तो मैं भी अज्ञान रूपी अंधकार में, अज्ञान रूपी सागर में निमग्न था। आप ही ने कृपा करके मेरी रक्षा की है। अपराधान उपेक्षाद्य कृत्वापि करुणामयी दर्शनम देहि गोविंद पांडुरंग श्रीयपते। तो अभी आपने मुझे माया मोह से छुड़ा दिया, परंतु आपकी दर्शन तो मुझे अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ पर कुप्रिया स्मरण होता है। कुब्जा कुबड़ थी तो उसे भगवान ने ठीक कर दिया, सुंदरी होगी। तो पश्चात बुलाती, कृष्ण मुझे अपनाओ, तुमने ही मुझे सुंदरी बनाया, आप मुझे अपनाओ। इसी प्रकार पुरंदरदास यहाँ कहते हैं, मैं माया में मोहित था, आपने मुझे माया से बाहर निकाला, अब आपकी दर्शन दो। सद्गुरुवाच इत्येवं प्रलपन् नित्यं निश्वसन प्ररुदन् मुहुः लोके संजात वैराग्यो भक्त श्रेष्ठो भवत् तदा। ऐसे प्रलाप करते हुए उनमें इतनी दृढ़ वैराग्य उनमें उत्पन्न हो गई, देखो, और इतने श्रेष्ठ भक्त बन गए वे। त्यक्त्वा स्वकीयं भवनं कुबेर भवनोपमं ततस्ते पंडरी क्षेत्रम पुत्राभ्यां भार्यया सह। अपने कुबेर भवन जैसे, कुबेर के महल जैसे इतनी विशाल भवन को त्याग कर और अपने पत्नी बच्चों के साथ पंडरी क्षेत्र के निकल पड़े। दृढ़ वैराग्य संयुक्तम नाम कीर्तन तत्परम उज्जवृत्या प्रहृष्टम तमुपेक्षितम महद्धनम। अपने धन को त्याग कर, उसकी उपेक्षा कर उच्चवृत्ति लेने के लिए तैयार हो गए और नाम कीर्तन करते हुए दृढ़ वैराग्य से वे पंढरीपुर निकलने लग गए। दृष्ट्वा पुरंदरम सर्वे बांधवाः खिन्नमानसाः रुरुदुः मार्गमागत्य वदन्तो लौकिकीं गति। कुरेश भी, रामानुजाचार्य के भक्त शिष्य कुरेश भी बड़े धनवान थे, सबको त्याग दिया और वंशवृत्ति लेकर श्रीरंगम आचार्य सेवा करते थे। इसी प्रकार पुरंदरदास भी निकले तो उनके रिश्तेदारों ने उन्हें रोकने की प्रयत्न किया। बांधवा ऊचुः एवं कर्तुं नार्हसि त्वं पुरंदर महामते त्यक्त्वा किं यासि कुत्र त्वं पितृपैतामहं धनम्। अरे पुरंदर, ऐसा क्या कर रहे हो? पैतृ आपकी, तुम्हारे पूर्वजों का जो धन तुम्हें प्राप्त है उसे त्याग कर कहाँ जा रहे हो? स्वभाव मधुरा हेषा कोमलांगी प्रिया तव पादयात्रां त्वया साध्यं विधातुं कथमर्हति। तुम हम चलते पादयात्रा करते हुए पंडरी क्षेत्र जाने वाले हो, तुम्हारी कोमल मधुर पत्नी है, वो तुम्हारे साथ कैसे पैदल आएगी? एवं सर्वं धनं त्यक्त्वा प्रस्थितोऽसि दृढ़व्रतः कथमस्याः कन्याकायाः करिष्यसि सुमंगलम्। ये सबको छोड़ छाड़ कर तुम जा रहे हो, तुम्हारी एक पुत्री भी है, उसका विवाह कैसे करोगे? पुत्रस्य ते जीविताय कथम दास्यसि कांचनम अबोध बालकोऽपि एष लीला रसपरायणः। तुम्हारा एक पुत्र है, वो खेल कूद में व्यस्त है, उसके लिए तो कुछ धन तुम्हें देना चाहिए। तस्मात् तिष्ठन् यथा पूर्वं समुद्धेऽस्मिन् गृहे प्रभो पांडुरंगम भज प्रेमणा साकं भागवतोत्तमैः। तो आप इस घर में ही रहिए और प्रेम से पांडुरंग की भजन कीजिए। घर छोड़ने की क्या आवश्यकता है? यह बातें कहने के लिए लोगों को ऐसा ही कहना चाहिए, परंतु जो व्यक्ति में सचमुच वैराग्य आ गया है वह नहीं रहेगा। तो घर में रहने के लिए एक कारण बता दिया था, तो कारण बताएं, संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है, बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, घर में रहकर भजन नहीं कर सकते क्या? ऐसे स्वयं को ही हम सांत्वना करते हैं, परंतु दृढ़ वैराग्य नहीं है। संत तो ऐसे होते हैं क्या? पुरंदर उवाच धनासक्तं कदर्यं मां स्वयमागत्य विठ्ठलः उद्धृत्य पालयामास माया मोहमरणवत्। मैं तो लोभी था, मैं तो मेरा व्यापार कर रहा था, संसार में था,
मुझे उसकी चिंता भी नहीं थी। भगवान वो स्वयं आया ना मुझ पर कृपा करने के लिए, उसने स्वयं आकर मुझ पर कृपा की। लौकिके व्यवहारे व्यवहारे तो बुद्धिर्मे न प्रवर्तते तस्मात् गच्छामि सानंदम विरक्तः पंढरीपुरम। तो अब मैं लौकिक व्यापार में मेरा मन नहीं लगता है, मैं अब आनंद से स्वेच्छा से ही मैं अभी पंढरपुर जा रहा हूँ। कोई आप चिंता न कीजिए। विठ्ठलस्य कृपा सिंधो यादृशी करुणामयी तादृशी नहीं में भक्ति ही कृतज्ञोस्मी अतएव ही। देखिए संत क्या कहते हैं, भगवान की कृपा इतनी अधिक है कि मेरी भक्ति उसके सामने कुछ नहीं है। भवरेन धनेनापि युष्माभिश्च किं मम आदछाया विठ्ठलस्य भजिष्यामि। तुमसे क्या वैराग्य। देखिए आप लोगों से या धनधान से मुझे क्या करना है। अब मुझे विठ्ठल के पाद के छाया में रहकर इसके भजन करना है, उसमें कोई मेरी शंका नहीं है, मुझे शंका नहीं। विमौ पुत्रौ च भार्यैषा तथैवाहमपि प्रभो कारुण्यपात्रं तस्यैवम् अस्माकं रक्षको ही सः। मेरी पुत्री, मेरा बेटा, मेरी पत्नी नहीं, सब हम सब उसके हैं। हम उसके करुणा के पात्र बन गए हैं। तो हमारी रक्षक कौन है? अभी भी वही है, पहले भी वही था, अब ज्ञान हो गया है कि वही रक्षक। तस्मादूयं गृहं यात मां त्यक्त्वा सुदृढव्रतं सादरं त्यक्त सर्वस्वं गच्छन्तं पंढरीपुरम। इसलिए मैं हम सब छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग भी अपने घर चले जाइए। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा बान्धवाः सर्वे सुदश्च महाजनाः तुरुतुः सुस्वरं तस्य दृष्ट्वा वैराग्यमुत्तमम् औदार्यगुणसंयुक्ता सुप्रसन्नमुखाम्बुजा भर्तारं प्रागसा देवी लक्ष्मी निवस्थिता। से लोग रोते 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 अपने घर चले गए। तो सब तो समझ में नहीं आता है इसे। तो उनकी पत्नी का हृदय देखिए कि वो क्या कहती है। लक्ष्मी उवाच धनं सर्वं ब्राह्मणेभ्यः स्वयं दत्त्वा यथा विधि पुत्राभ्याञ्च मया सार्धं पंडरी गन्तुमर्हसि। जो धन है हमारा सब ब्राह्मणों में मैं वितरण कर देना चाहती हूँ, और पुत्र बच्चों के साथ आपके साथ हम सब पंडरी चले जाएंगे। कैसे अनुकूल देखिए। विप्राणाम कर्तुमिच्छामि दानं वेदविदां प्रिय ब्राह्मणानाक्वाय क्षिप्तं दरिद्रान् विबान्धवा। तो आप सभी विधवा वैदिक ब्राह्मणों को बुलाइए, गरीबों को बुलाइए, मैं उन सबको हम उसको सबको धन दान दे देंगे और निकल पड़े। पत्नी के कहने पर पुरंदरदास क्या कहते हैं देखिए। पुरंदर उवाच अबले किं न जानासि मम नहि मे धने कथं दास्यामि विप्रेभ्यो यत्तत् किंचित् अकिंचनः गृहं प्रविश्य सर्वेपि स्वच्छन्दम् अखिलं धनम् आदाय रिष्टा गच्छन्तु वयं गच्छामः पंडरी। वैराग्य में यहाँ स्पर्धा है। पत्नी कहती है ब्राह्मणों को बुलाइए, हम सब ध्यान दे देंगे। पति पुरंदर कहते हैं हमारा क्या रहा अभी, मेरा समझने से ही मैं दूंगा ना, ये सब भगवान का ही है। ब्राह्मणों को गरीबों को घर में प्रवेश करके उन्हें जो चाहिए वो ले जाने दो, हम कौन है देने वाले। हम तो पंढरीपुर चलते हैं। देखिए ये अलौकिक भक्ति, अलौकिक वैराग्य। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा दृढवैराग्यो ममतारहितो महान् वीणामादाय हस्तेन प्रतस्ते पंढरीपुरम लक्ष्मीदेवी च पुत्राभ्यां दृढ़चित्ता पतिव्रता तमेवानुजगाम महिषा जानकी राघवम यथा। तो हाथ में वीणा लिया, इतने वैराग्य, ममता रहित, ये घर मेरा है, धन मेरा है, ममता पूर्ण से त्याग कर दी। हाथ में वीणा लेकर हरिस्मरण करते हुए निकल पड़े। उनकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर उनके पीछे पीछे गई, जैसे जानकी श्री राम के पीछे वनवास के लिए चली। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।